और ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये राजनीतिक लड़ाई थी। ये जो खिलाड़ी उतरे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और कुछ और खिलाड़ी, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर ये पूरा निशाना साधा। ये धरना दिन में बैठा था। अमूमन लोग ऐसे वक्त पर छिप जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली गया, पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब ये बातचीत नहीं किए, हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मुझे पता लग गया कि इन लोगों ने यौन उत्पीड़न का मामला, यौन उत्पीड़न का सवाल हमारे ऊपर इन्होंने उठाया है। लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा, गया। पूरे देश की मीडिया थी और सबके सामने जब मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, तब मैंने पहले दिन कहा था ये धरना कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। और मैंने उस समय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया था कि ये उनके द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है और ये नेचुरल आंदोलन नहीं है। उस समय सब जो भी रहे हों, और ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है, इसके पीछे कांग्रेस है। और आज स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे कांग्रेस ही थी। जिस तरीके से धरने को प्रियंका जी ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से राहुल जी ने सपोर्ट किया, और जिस तरीके से इसको देश के सामने रखा गया, ये उस समय तो लगता था कि ये केवल हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन हमारे को सामने रख करके ये बीजेपी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र था। ये पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। 2012 में मैंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया था और बहुत बुरी तरीके से हराया था। 47 वोट हमको मिले थे, 3 वोट उनको मिले थे। पूरे देश ने हमारा साथ दिया था। और चूंकि हरियाणा में एक खेल मतलब आप खेल के संबंध में अगर कहा जाए तो देश का मुकुट है हरियाणा। केवल कुश्ती ही नहीं, अन्य गेमों में भी वहाँ के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के पीछे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बड़ा समय खर्च करते हैं, और इस कारण खेल वहाँ पर आगे है। तो हरियाणा में खेल की राजनीति बहुत है और उसमें कुश्ती सबसे प्रमुख है। और उसी बीच में एक घटना घटी थी कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा हुआ करते थे, लेकिन जिस समय ये आंदोलन हटा, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी उनकी गलती थी कि जिसके कारण उनको पद से हटना पड़ा था। और इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया। घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई।
और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। में हैं और साथ ही बृजभूषण उन आरोपों से भी आहत है जो उन पर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक कार्यक्रम में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह अपना दुख नहीं छिपा पाए। मंच पर पहलवानों के आंदोलन की बात चली थी। बीजेपी के एमएलसी ने आंदोलन को लेकर सवाल उठाए, उसे कांग्रेस समर्थित आंदोलन बता रहे थे। 1996 में एक षड्यंत्र हुआ था, मैं बिहार जेल गया तो हमारी पत्नी सांसद बनी और आप लोगों ने ही बनाया था, इसी क्षेत्र की जनता ने बनाया था। तो 2023 में जब षड्यंत्र हुआ तो कर्णभूषण सिंह सांसद बन गए। फिर मैंने इनको बताया इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं, जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, आईएएस भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई हो। अगर हुए बदनाम तो नाम होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। आरोप लगा था तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा। भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है, जिसके साथ गलत होता है। कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। बृजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। आमतौर पर सियासत में ऐसी तस्वीरें एक दल के लिए फायदा तो दूसरे के लिए नुकसान का सियासी संदेश होता है। लेकिन हरियाणा चुनाव में वोटिंग से 27 दिन पहले की इस तस्वीर को जहां कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रही है, तो वहीं बीजेपी के बृजभूषण को अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मौका मिल गया है। विनेश और बजरंग की कांग्रेस में ज्वाइनिंग अब हरियाणा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल इसी साल जनवरी में पहलवानों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन पर यौन शोषण समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। तभी से बृजभूषण सिंह का सियासी नुकसान शुरू हो गया। बृजभूषण के हाथ से WFI की कमान छिन गई। 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट भी हाथ से निकल गया। तब से लेकर आज तक बृजभूषण इसके पीछे कांग्रेस की साजिश बताते रहे और अब जबकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, तो बृजभूषण मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन के स्क्रिप्ट का डायरेक्टर हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं। WFI में भी मनमानी का आरोप लगा रहे हैं कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? बृजभूषण के दावों के पीछे की वजह केवल कांग्रेस में विनेश और बजरंग का शामिल होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की टाइमिंग से भी बृजभूषण के आरोपों पर कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में आ गई है। बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा रही है, आजादी की लड़ाई का उदाहरण दे रही है, कांग्रेस को पीड़ितों का हितैषी बता रहे हैं। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस FIR में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं? वो आज की डेट में महिलाओं को, लड़कियों को, महिला पहलवानों को छेड़ने के आरोपी हैं। अपने आरोप के प्रमाण वो कोर्ट में प्रस्तुत करें या अपनी निर्दोषता का प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत करें। हम विनेश जी के साथ में हैं
पहले से महिला पहलवानों के साथ में, वो हमारे दल में आए या ना आए। साक्षी मलिक तो हमारे दल में नहीं आई, हम तो उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल करने के पीछे कांग्रेस की बड़ी स्ट्रैटेजी है। इन दोनों के जरिए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस एक साथ 3 निशाने साध रही है। पहला, रेसलिंग हरियाणा में खासा लोकप्रिय है। विनेश और बजरंग के जरिए कांग्रेस की युवाओं पर नजर है। दूसरा, पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम की वजह से मेडल से दूर रहने वाली विनेश के लिए हरियाणा में इमोशनल वेव है। तीसरा, विनेश आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रही। इसी वजह से कांग्रेस विनेश के जरिए बीजेपी को घेरने कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए।